वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बीएड या एसएससी कर चुके हैं और रिट क्वालिफाई है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरना चाह रहे हैं या भर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, जिसमें किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है पूरा लाइव प्रोसेस बताऊँगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो जैसे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSMB वाला जो वेबसाइट है, RSMSSB जो साइट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उन सभी के यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो यहाँ शो हो जाएगा। जिसमें यहाँ दो जैसे 16-12 की दो विज्ञप्ति है, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल स्पेशल एजुकेशन लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो और दूसरा है प्राइमरी स्कूल टीचर यानी कि जो लेवल 1 जनरल और स्पेशल एजुकेशन लेवल 1 क्लास 1 से 5 तक के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। अब इनमें से जिस पे भी आपको फॉर्म भरना है वहाँ पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं ये लेवल 1 का एक फॉर्म भर के आपको बताऊँगा, तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरह का सब जो खुल जाएगा पेज, जिस पे आपकी एक तो पोस्ट का नाम आ जाएगा कि प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल स्पेशल एजुकेशन लेवल 1 क्लास 1 to 5 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। अब इसमें जो भी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स है और पोस्ट है 21,000। अब इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी 21 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो कई लोगों ने भर लिए होंगे लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों ने नहीं भरे होंगे, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको भरने में कोई समस्या नहीं आए। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 जनवरी, 19 जनवरी को फॉर्म है वो बंद हो जाएंगे यानी लास्ट तारीख है। इसके अलावा क्लोजर ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट भी 19 तक है और क्लोजर ऑफ फीस पेमेंट एट कियोस्क 19 तारीख तक आपको किसी भी हालत में फीस जमा करा के आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इसके लिए अगर जैसे ही आप फॉर्म भरना चाहें तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें और यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे SSO पे ले जाएगा और यहाँ SSO पे आपको जाने के बाद में अपनी जो भी SSO ID है वो आपको यहाँ से एंटर करके आप SSO में लॉगिन करके फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जा करके आपको पढ़ना है। अब इसके लिए एक विस्तृत जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो जैसे ये लेवल 1 का मैं भी बता रहा हूँ, तो लेवल 1 के लिए ये जैसे जो भी सीटें वगैरह है ये कुल पद 21,000 इसमें आगे, जिसमें TSP नॉन TSP दोनों के शामिल है। और इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी जो फॉर्म भरने संबंधित है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं जिसमें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या आप घर पे भी अपने अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लिक करने के लिए आपको HTTP RSMSSB जो राजस्थान है जो कि मैंने साइट अभी आपको बताई थी उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। और वहाँ से सीधा ये SSO पे ले जाएगा या आप डायरेक्ट SSO ID आपकी बनी हुई है तो आप सीधे SSO पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर SSO ID नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले आपको SSO ID बनानी पड़ेगी और SSO ID कैसे बनाते हैं उसके वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि वहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं बना हुआ तो। SSO ID में आप लॉगिन करेंगे तो सिटीजन ऐप्स में यानी G2C जो ऐप्स है उनमें रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपको चयन करना है और इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और उसके पश्चात अभ्यर्थी को गेट डाटा ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी इसमें जैसे अभ्यर्थी को चयनित पद का आवेदन खुलेगा यानी किस पद पे आप भरना चाह रहे हैं, जैसे लेवल 1 लेवल 2 का या जो भी है विज्ञप्ति जो भी जारी होगी उसकी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आपको सर्वप्रथम रिट मेन एग्जाम लेवल ईयर और रोल नंबर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद में गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो आपके सारा जो डाटा है रिट के संबंध में जिसमें जो भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। अब इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जो बोर्ड रिट की जो आपकी वेबसाइट में जो फॉर्म भरा था उसके अनुसार आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह सारे शो हो जाएंगे और जिन पर संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके जो भी रिट से जो मार्कलिस्ट से जो भी डाटा लेंगे जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, इसमें अगर कुछ गड़बड़ है यानी रिट के फॉर्म में आपने कुछ अगर स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक है और आपके 10वीं 12वीं के जो बोर्ड की अंक तालिका वगैरह उसमें अगर फर्क है तो आपको प्रार्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संपर्क करना होगा और शेष विवरण है वो आवेदन पत्र के अनुसार भरा जाएगा, वो एडिटेबल होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें और समस्त विवरण भरने के बाद में संतुष्ट हो जाने की स्थिति में उसको फॉर्म का प्रीव्यू उपलब्ध होगा जिसको फाइनल सबमिट करने के पश्चात आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा और अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक यानी जो एप्लीकेशन ID जनरेट होगी और ऑनलाइन आवेदन क्रमांक सहित आवेदन पत्र की अभ्यर्थी को प्रिंट निकाल करके सुरक्षित रख लेना है ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो या जब भी आपके प्रवेश पत्र वगैरह जारी होंगे तो उसमें भी जो एप्लीकेशन ID है वो मांगेंगे
और अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु तो ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भुगतान सुविधा जो भी उपलब्ध है उसके अनुसार आपको शुल्क का भुगतान करना है और एप्लीकेशन आईडी आपको जनरेट करनी जरूरी है। एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो विशेष ध्यान रखें। और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें, आपको इसी पोर्टल पे आपको फीस जमा करानी है। और महत्वपूर्ण बात कि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार का भुगतान संबंधी जो ट्रांजैक्शन है लंबित सत्यापन होने से रहते वो उसका सत्यापन हो सके, यानी जो भी लास्ट तारीख से पहले, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। यानी समय पे अगर भुगतान नहीं होता है तो आपका फॉर्म है वो जमा नहीं माना जाएगा। और आवेदक है अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें और इसे बदले नहीं, ताकि जो भी सूचनाएं वगैरह हो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भेजी जाए। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात में आवेदन क्रमांक अवश्य प्राप्त होगा, यानी एप्लीकेशन आईडी होगी। और ये आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ हुआ है कि आपका आवेदन जो है वो जमा नहीं हुआ है, तो आवेदन प्रीव्यू के बाद में सबमिट नहीं माना जाएगा जब तक एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ऑफलाइन किसी प्रक्रिया से कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें अगर कोई आपकी समस्या आती है तो आप जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे मैं बता रहा था कि एसओसो आईडी में जाना है, और जैसे यहाँ से जैसे एसओसो में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके पास सामने पेज खुल जाएगा, जिसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे मैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का जो पेज खुलेगा, जिसमें रिक्रूटमेंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से आपको सिलेक्ट नहीं होता है तो आप इसको जो मेन जो है उसमें, जैसे इसमें आपको मैं एक बार और दोबारा बता दूं कि जैसे एसओसो पे जाएंगे आप, तो अगर यहाँ से नहीं होता तो आप सारे अदर जो यहाँ से इसको पूरी लिस्ट में आपको सर्च करके भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च का भी ऑप्शन है। और नहीं तो यहाँ से जैसे G2C इसमें जाएंगे, सिटीजन ऐप्स, उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस तरह का शो सिस्टम का जो निशान होगा और इसको आपको क्लिक करना है। अगर पहले खुला हुआ तो आपके ये बता देगा, और नहीं है तो अब इसको जैसे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपने पहले भरे वो यहाँ शो हो जाएंगे। नोटिफिकेशन कोई है तो वो यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, यानी जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी जैसे 2 फॉर्म है अब आप भर सकते हैं, यानी 2 फॉर्म की डेट है, जिसमें एक तो है प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल स्पेशल एजुकेशन लेवल 1 1 से 5 कक्षा के लिए, और एक है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जो भी ग्रेड लेवल 2 यानी तृतीय श्रेणी के लेवल 1 और लेवल 2 के फॉर्म दोनों अलग अलग भरे जाएंगे। अब जैसे आपको जो भी फॉर्म भरना है उस पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं लेवल 1 का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ इस तरह का दिखेगा टीचर लेवल 1। अगर देख लें आप यही फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसी को आपको यहाँ से क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स है, पहले बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर और प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। अब एक एक मैं आपको पहले तो ये बता दूं कौन कौन से कॉलम, उसको बाद में फिट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रीट एग्जाम है, उसमें लेवल 1 या बोथ लेवल आप किस में भरना चाह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं लेवल 1 यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद में यहाँ जैसे लेवल 1 सेलेक्ट किया तो इसमें 2 तरह के जो ईयर आ रहे हैं, 2021 और 2022, क्योंकि लेवल 1 की जो रेट परीक्षा 2021 की भी मान्य थी और 22 की भी थी, जबकि लेवल 2 की जो परीक्षा 21 की कैंसिल हो गई थी, तो उसमें 22 का ही ऑप्शन आएगा। यहाँ जैसे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो अब जिसमें भी आपके ठीक नंबर है, अच्छे नंबर है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर दोनों में क्वालिफाई है तो। या मान लो पिछले में क्वालिफाई है, इस बार नहीं है तो आप 21 कर लें, और अगर आपके 22 में क्वालिफाई है और 21 में नहीं है तो 22 कर लें। जो भी दोनों में क्वालिफाई है तो जिसमें भी अच्छे नंबर है वो आप यहाँ से क्लिक करें, और यहाँ आपको रीट के रोल नंबर है वो आपको फिट करना है। और रोल नंबर फिट करने के बाद में जो नॉर्मलाइज्ड रीट मार्क्स है वो आउट ऑफ 150 यानी 150 में जो भी नंबर होंगे वो अपने आप यहाँ से हो जाएंगे। और उससे डाटा यहाँ से आपको डाटा गेट डाटा पे क्लिक करना है, तो यहाँ से डाटा फैच हो जाएगा, जिसमें आवेदक का नाम, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और काफ़ी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ से जो भी फैच हो जाएगी। उसके बाद में आपको कैटेगरी, जैसे यहाँ आपको जनरल, EWS, MBC, OBC, ST, सारिया या ट्राइब फॉर बाना डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना है। दिव्यांग श्रेणी में अगर कोई है तो आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। और विशेष दिव्यांगजन अगर उप से विशेष कोई श्रेणी है, सब कैटेगरी है, तो वो भी आपको करना है। यहाँ से धर्म आपको सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी पारसी वगैरह जो भी आपका धर्म है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है मैरिटल, अनमैरिड। और उसके बाद में जो भी इसके अलावा जैसे बालकों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितने हैं और बाद में कितने हैं। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर आपको फिट करना है, व्हाट्सअप नंबर आपको फिट करना है, जिस पे मोबाइल पे व्हाट्सअप हो वो एंटर करना है।
ईमेल आईडी आपको यहाँ से फैच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ गेट ईमेल आईडी फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। एसएसओ प्रोफाइल में आगे अगर आईडी भरी हुई है तो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं तो आपको पढ़नी है। आधार भी आपको यहाँ पढ़ना है। अगर आप OTR कर चुके हैं तो आपकी ये सारे आधार वगैरह सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अगर आपने OTR नहीं किया तो आपको यहाँ मैनुअल फीड कर सकते हैं। अभी यहाँ OTR करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे भी यहाँ जो आधार नंबर है वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं। और उसके बाद में आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, तो जैसे TSP नॉन TSP आपको सेलेक्ट करना है, विशेष श्रेणी अगर कोई है तो वो। उसके बाद में एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस है वो आपको एंटर करना है। और थर्ड में आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर और प्रेफरेंसेज। तो ये एक एक स्टेप में आपको फीड करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप पहले लेवल 1 2 जो भी सिलेक्ट है वो कर लें, उसके बाद में ईयर 2021 या 22 जो भी आपके लागू होता है वो सिलेक्ट करें और यहाँ रोल नंबर एंटर करें। और रोल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ गेट डाटा पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाटा फैच करेगा और आपके रीट की जो मार्क लिस्ट में जो भी डिटेल्स होगी उसके अनुसार ये सारे डिटेल्स आपके आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ कि किस तरीके से ये डिटेल ले रहा है। और जैसे यहाँ ये हो गया, इसमें आपकी सारी चीज़ें यहाँ जैसे आवेदक का नाम आ गया, जेंडर मेल फीमेल आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, जन्म तिथि आ गई, एज ऑन 1/1/2024 को कितनी उम्र हो रही है वो यहाँ शो हो रही है। इसके बाद में यहाँ जैसे कैटेगरी है ये आपको सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा जैसे यहाँ दिव्यांगजन है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ से जैसे उप श्रेणी है तो अगर ये नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो उप श्रेणी यहाँ शो नहीं होगी। उसके बाद में जैसे अगला जो कॉलम है रिलीजन का है तो यहाँ से आपको धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है। वैवाहिक स्थिति में मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स या रीमैरिड या विडो या जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर जैसे अनमैरिड है तो इसमें जीवन साथी का नाम नहीं आ जाएगा, और अगर मैरिड है तो जीवन साथी का नाम भी यहाँ जो भी रेड स्टार में दिए हुए हैं ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। उसके बाद में जीवित बालक बालिकाओं की संख्या यहाँ जैसे आपको जो भी है 1/6/2002 से पहले कितने हैं और बाद में कितने हैं। और ये यहाँ आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इसके अलावा यहाँ आधार नंबर फिट करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको जैसे यहाँ किस क्षेत्र के लिए, तो जैसे आप क्या अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस या नो जो भी आपके लागू होता है वो क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि पोस्ट जनरल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या बोथ। अगर स्पेशल एजुकेशन की आपके पास में डिग्री है तो ही आप भर सकते हैं, सामान्य रूप से जनरल एजुकेशन में ज़्यादातर होंगे। और विशेष श्रेणी के लिए आवेदन है तो यहाँ से आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ से आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आपको फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना गांव सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है और फ़ोन नंबर अगर कोई है तो, क्योंकि ये स्टार नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं सारी डिटेल्स एक बार भर करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके बताता हूँ। तो यहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स जैसे यहाँ आधार नंबर अगर नहीं है तो वो फीड करना है, मोबाइल नंबर फीड करना है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर फीड करना है, उसके बाद में एड्रेस फीड करना है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट राजस्थान जो भी सिलेक्ट करना राज्य है उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में अपना जो भी विलेज शहर का नाम और पिन कोड भर के उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर कोई कॉलम खाली होगा तो आपको पूछेगा, अगर मान लो सब सही है तो यहाँ पूछेगा गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल्स आर करेक्ट प्लीज़ कन्फर्म, यानी कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये सही है, कन्फर्म करना है आपको। कन्फर्म करने के बाद में आपको येस पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। तो अब जैसे मैंने चेक कर लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कन्फर्म है तो येस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ येस पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ आपको जैसे कुछ चीज़ें भरनी, जैसे राष्ट्रीयता तो यहाँ जैसे इंडियन, नेपाल या भूटान, तो आपको इंडियन है तो इंडियन बनना है। गृह राज्य आपको जो भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। होम जिला है आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो, तो नो पे जैसे क्लिक करना है। अगर है तो आपको यस करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके अलावा क्या आप राज्य सरकार के मौजूदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी है, यस या नो जो भी है आपको यहाँ से करना है। अगर यस है तो फिर आपको डिपार्टमेंट भरना है। और क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर यस या नो तो जो भी है आपको यहाँ लागू हो रहा तो यस, अन्यथा नो कर देना है। और क्या आप निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, जो भी तो पंचायती जो वगैरह या जो भी कर्मचारी का अगर कैटेगरी है, जैसे यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक तो डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आ जाएगा, एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय आएगा और एक मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय। अगर आप इसमें से किसी मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय है, डिपार्टमेंटल है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और जैसे इस मामले में नो है तो, और उसके बाद में डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, क्या आप किसी उम्र में छूट चाहते हैं तो आपको येस करना है। अब किस किस में छूट चाहते हैं, तो जैसे एक्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पहले से लगे हुए थे, या एक्स प्रिजनर है, एनसीसी कैडेट है, पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य है, या पंचायत सेक्रेटरी है, वीडियो है, या अन्य कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या कुछ भी अगर आप
आर्मी पर्सनल वगैरह है और आपकी उम्र में छूट चाहते हो तो आपको येस करना है, अन्यथा आपको जैसे यहाँ नो कर देना है। तो जो भी है, अब जैसे यहाँ नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ से मैं नो कर रहा हूँ। एक बार सारी चीज़ें आप चेक कर लें। राष्ट्रीयता जैसे भारतीय आ गया, राजस्थान आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक यस या नो, उत्कृष्ट खिलाड़ी यस या नो, मौजूदा राज्य कर्मचारी के जो स्थायी सदस्य है कर्मचारी तो यस अन्यथा नो, 2.5 लाख से कम है तो यस अन्यथा नो, कर्मचारी है अगर आप आवेदन की जो श्रेणी मैंने बताई थी अभी उसमें है तो यस अन्यथा नो, और कोई उम्र की छूट चाहते हैं तो जिस कैटेगरी में चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे करके आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा, और यहाँ आपको जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी, इसके बाद में जैसे यहाँ से सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद में ग्रेजुएट है तो जैसे 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन। अब इसमें ग्रेजुएशन का यहाँ पूछा ही नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी आपके पास डिग्री है, 2 साल की BSTC है, अगर स्पेशल शिक्षा की है तो स्पेशल बनना है, अगर सामान्य है तो आपको सामान्य बनना है। और यहाँ से जो भी विषय वगैरह है, उसके बाद में बोर्ड का नाम है, रोल नंबर है, और परीक्षा परिणाम है, परीक्षा घोषित होने का वर्ष है और प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से फीड करनी है। और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपकी है तो वो आपको यहाँ एंटर करनी है। ये 3 स्टार लगे हुए हैं तो 3 आपको कलेक्ट करनी जरूरी है। और उसके बाद में फिर आगे जो ये एक बार में पूरा ये फीड करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये सारी डिटेल्स आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित मार्क लिस्ट अपने पास में रखनी है और उन्हीं से डाटा एंटर करना है। उसके बाद फिर आगे मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है आगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको 10वीं में जैसे सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा। बोर्ड का नाम है, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो वो आ जाएगी CBSE, और राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अगर तो BOSER अजमेर लिख सकते हैं। और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको 10वीं के लिखना है, उसके बाद नीचे 12वीं के लिखना है, और 12वीं में जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में रोल नंबर 12वीं के लिखना है, परसेंटेज आपके परसेंटेज थे या ग्रेड थे या CGPA था, जो भी आपके है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आप जैसे यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ इंटर करना, और परसेंटेज अगर है तो यहाँ परसेंटेज इंटर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके जैसे मैं लेवल 1 का पढ़ रहा हूँ तो STC के मामले में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और पिछले जो 3rd ग्रेड की जो भर्ती हुई थी रिट के आधार पे, उसमें डॉक्यूमेंट जो चेकिंग में भी मुझे कार्यक्रम भाग लेने का मौका मिला था, तो वहाँ कई लोगों की जो समस्या थी या कई लोगों ने जो गलती की थी वो मैं आपको बता दूं कि जैसे STC की आपकी जो मार्क लिस्ट होगी उसमें प्रथम वर्ष के अंक अलग से दिए होते हैं सेकंड ईयर की मार्क लिस्ट में, और सेकंड ईयर के भी दिए होते हैं। अब यहाँ जैसे पूछेगा तो एक तो आपको यहाँ जैसे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी है तो यहाँ आएंगे नहीं और जरूरत भी नहीं है। अब इसके अलावा बोर्ड या विश्वविद्यालय का जो नाम है तो उसमें आप पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर राजस्थान बीकानेर लिख सकते हैं। और आपको रोल नंबर सेकंड ईयर के लिखना है क्योंकि सेकंड ईयर है वही फाइनल ईयर है तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद में परसेंटेज है तो परसेंटेज आपने कौन से साल में की और यहाँ परसेंटेज आपको काउंट करने हैं। अब परसेंटेज काउंट कैसे करेंगे वो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स प्लस सेकंड ईयर के मार्क्स, एक तो ये आपको काउंट करने जो आपकी मार्क लिस्ट में वो दिए होंगे। अब जैसे अलग अलग ईयर में अलग अलग है तो वो एक तो वो, उसके अलावा जैसे क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण है जो प्रैक्टिकल है क्रियात्मक पक्ष है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अगर नियमानुसार देखा जाए तो वो मार्क्स और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स जुड़ करके आपको टोटल करनी है। अब जुड़ करके आपके टोटल जितने भी 1700 प्लस 700 है या अलग अलग यूनिवर्सिटी या जो भी अगर विभाग कोई भी अलग अलग करवा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो आपको दोनों को जोड़ करके और जितने भी नंबर आए हैं दोनों को जोड़ना है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी जोड़ना है और जो भी पूर्णांक है उनको भी जोड़ना है और प्राप्तांक को भी जोड़ करके आपको परसेंटेज काउंट करना है और उसके बाद में यहाँ एंट्री करनी है। और ये सारी एंट्री कर रहे हैं, एक बार आप आश्वस्त हो जाए अपने जो परसेंटेज वगैरह सही भरें और फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्लीज टिक चेक बॉक्स टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ एक ऊपर चेक बॉक्स दिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन एन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी is entering of the qualification data where the information and data are not available on your qualification record, then candidate may enter notional data to complete the application process। अगर आपके डाटा नहीं है तो नोशनल कर सकते हैं। और खास करके ये ध्यान रखें कि इसमें अभी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता विवरण विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 में अंकित उल्लिखित अर्हता के अनुसार ही करें। अब बिंदु संख्या 6 क्या है तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। जैसे बिंदु संख्या 6 है इसमें जाएंगे आप तो यहाँ ये जो विज्ञप्ति है इसमें यहाँ से जैसे ये 4 नंबर आ गया उसके बाद में
वेतनमान है और ये 6 नंबर आ गया। इसमें 6 में ये है कि आपके पास में क्या क्या योग्यता है। तो लेवल 1 1 से 5 के लिए आपके पास में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं में कम से कम आपके 50% हो, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और भाई वट एवर नेम नोन या कोई भी जिस भी नाम से जाना जाता हो 2 ईयर का जो एलिमेंट्री डिप्लोमा है यानी BSTC को या DLED को या जो भी जाना जाता है वो। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके 12वीं में कम से कम 50% हो। उसके साथ में अगर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो वो भी आप BLED भी कर सकते हैं या DLED जो भी है, लेकिन न्यूनतम जो 12वीं के जो परसेंटेज है वो 50% होने जरूरी है। तो ये आप विशेष ध्यान रख लें और इस वैकेंसी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, अब नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपके सामने 2 जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब फोटो में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी फोटो है वो मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB की रखनी है। और उसके अलावा JPG या JPEG इन दोनों फॉर्मेट में आपको करना है। और दूसरा जो आपको साइन अपलोड करना है जो मिनिमम 20 KB से लेकर के आपको 50 KB तक के जो साइन है वो आपको जो भी स्कैन करके आपको JPG फॉर्मेट में या JPEG में तैयार रखना है और यहाँ से आपको अपलोड करना है। और विशेष बात मैं आपको यहाँ एक क्वालिफिकेशन यहाँ जो फॉर्म जो डिटेल था उसमें भी आपको बता दूँ, जो विज्ञप्ति है वो आप हमेशा अपने पास रखें ताकि आपको सुविधा रहे। तो इसमें जैसे फॉर्म के संबंध में या फोटो के संबंध में लिखा हुआ था कि फोटो है वो फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो फोटो आपका नवीनतम हो, रंगीन हो, 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो और मोबाइल या अन्य स्वरचित फोटो उपयोग नहीं करना है। और फोटो की जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में चेहरा है वो कम से कम 50% स्थान घेरना चाहिए यानी चेहरा एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। इसके अलावा सिर पे कोई कपड़ा या बालों से ढका हुआ अगर नहीं होना चाहिए। सिर आवेदक का सिर, आंख और नाक थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे की चमक नहीं होनी चाहिए। और जैसे ये धूप के चश्मे वगैरह जो फैशनेबल है वो आपको नहीं पहनना है या उसमें फोटो नहीं होना चाहिए। और इसकी जो फाइल साइज है वो 3.5 सेमी से 4.5 सेमी होनी चाहिए और जो इसमें 50 KB से 100 KB तक फोटो होना चाहिए। और इसी तरह से जो साइन है वो भी आपको इसमें लिखा हुआ है 20 KB से 50 KB तक। और आप कोशिश करें कि या तो ब्लैक या ब्लू पेन से यानी गहरे काले या गहरे नीले रंग के पेन से आप हस्ताक्षर करें और उसको स्कैन करें ताकि क्रॉप वगैरह भी सही करें ताकि आपका फोटो है वो अच्छी तरह से दिख जाए। तो ये यहाँ से आप एक बार मैं जैसे आपको करके बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ बॉडी मार्क है, हालांकि यहाँ इस पर स्टार नहीं है तो मैं पहले तो फोटो अपलोड करके आपको दे देता हूँ कि फ़ोटो जहाँ भी आपको जैसे आपके जो भी लैपटॉप वगैरह जिसमें भी पड़ा है तो वहाँ से आप देख लें फ़ोटो कहाँ पड़ा है आपके। तो वहाँ से फ़ोटो को एक बार आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में मैं यहाँ से सेलेक्ट करके फिर आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो और साइन कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये मैं सेलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ जैसे गैलरी से फ़ोटो और साइन को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए, साइन भी स्पष्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में जैसे ये फ़ोटो और साइन आगे अपलोड हो गए उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रेफरेंस जो बननी है उसमें आपको जैसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जैसे ये डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ नाम आ गया। अब इसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ दूसरे नंबर पर नाम आ गया। इस तरीके से आपको जितनी भी प्रेफरेंस है यानी 30 से 30 प्रेफरेंस आप अगर बढ़ना चाहते तो 30 प्रेफरेंस आपको बढ़नी है। और जैसे सेलेक्ट मिनिमम 30 और मैक्सिमम 30 प्रेफरेंसेज फ्रॉम बिलो यानी मिनिमम भी 30 बननी है और मैक्सिमम भी 30 बननी है यानी आपको 30 प्रेफरेंस है वो आपको फीड करनी है और भरनी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार सारी प्रेफरेंस भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको 30 की 30 चॉइस पढ़नी है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम 30 यानी जो भी नॉन TSP में 30 की 30 जिले दिए हुए हैं उन सभी को आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और एक बार ध्यान से आप अपनी प्रेफरेंस भर लें। उसके बाद में यहाँ एप्लीकेशन प्रीव्यू देख लें कि आपने जो भी फॉर्म भरा है उसकी सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। यहाँ भर्ती का नाम आ जाएगा प्राइमरी टीचर लेवल 1, ये आप देख लें लेवल 1 का भर रहे हैं तो, और लेवल 2 का भर रहे हैं तो जो आवेदन पद है वो यहाँ लेवल 1 हो गया। उसके बाद में एप्लीकेशन डेट है वो आपकी यहाँ आज की आ जाएगी जिस दिन आप भर रहे हैं और ये SSO ID आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ एग्ज़ाम का रेट लेवल 1 है। उसके बाद में परीक्षा 2022 उसमें परीक्षा के अनुक्रमांक यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं यहाँ ऑटो आ रहे हैं। आप चेक कर लें कि जितने मार्क्स इसने यहाँ शो किए वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नाम आ जाएगा आवेदक का, लिंग आ जाएगा पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम, जन्म तिथि,
और 1/4/1/1/2024 को कितनी आयु है वो ऑटो ले रहा है। कैटेगरी आपको यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में जो भी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस या नो, जैसे यहाँ नॉट एप्लीकेबल है। रिलीजन आपके आ जाएगा, मैरिड अनमैरिड आ जाएगा, जीवन साथी का नाम अगर मैरिड है तो, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उसके बाद में ईमेल आईडी और आधार नंबर। ये आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आधार नंबर आपने जो फीड किए हैं वो सही है या नहीं है। अगर आपने OTR करके किया है तो आधार नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधार से अगर OTR कर रहे हैं तो। नहीं तो आप एक बार आधार नंबर को दोबारा चेक कर लें। और जैसे मैं आधार नंबर को एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। उसके बाद में जैसे बालक बालिकाओं की संख्या जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। तो TSP क्षेत्र से है तो हाँ या ना जो भी है। पोस्ट कैटेगरी आपको जनरल एजुकेशन है या विशेष एजुकेशन वो आपको ध्यान रखना है। एड्रेस आपको यहाँ फीड करना है। राष्ट्रीयता में आपको इंडियन है या राज्य आपका राजस्थान है। अगर राजस्थान से बाहर के हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, तो आप सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, राज्य कर्मचारी या 2.5 लाख से कम आए, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से भरें, क्योंकि ये जैसे 2.5 लाख से कम भरेंगे तो आपकी फ़ीस भी उसी हिसाब से शो होगी। तो वो आप ध्यान रखें, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ से फीस कम भरने के चक्कर में 2.5 लाख से कम का यहाँ से शो कर लेते हैं। लेकिन समस्या जब डॉक्यूमेंट चेकिंग आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट चेकिंग के समय समस्या आती है कि आपने जो भी फीस है वो कम भरी है, तो उस समय आपको परेशानी हो सकती है, आपके ऑब्जेक्शन लग सकता है। या तो उस आप देख लें कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख का मतलब हो गया कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं आपके पास में आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम का आपके पास में उस तारीख का वैलिड आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप ये भरें। और अगर कोई अन्य कैटेगरी है तो आपको यहाँ से करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं, रोल नंबर, परसेंटेज, कौन से साल में उत्तीर्ण की, और उसके अलावा प्रतिशत वगैरह है, ये आपको यहाँ से जो भी आपके जितने भी बन रहे हैं वो आपको यहाँ शो करना है। इसके अलावा यहाँ प्रेफरेंस आपको सारी एंटर करनी है और यहाँ आपके साइन आ जाएंगे, ऊपर आपको फोटो आ जाएगा। और शुल्क अभी जैसे है कि नॉट सबमिटेड, और यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और ये लिखा हुआ कि मैं घोषणा करती हूँ कि विज्ञापन की पात्रता शर्तों को पूरा करता हूँ या करती हूँ, और इस आवेदन में किए गए सभी कथन मेरे विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है, और मैं ये भी समझता या समझती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाया जाता है या गाइडलाइन में दी गई किसी भी योग्यता की शर्त को पूर्ण नहीं करता या करती हूँ, तो मेरी अभ्यर्थी या इंटर्नशिप रद्द या समाप्त होने के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी। और यहाँ से अगर आपके कुछ चेंज करना है, यहाँ से एक बार चेक कर लें, चेंज करना तो आप अपडेट पर क्लिक करें। अब आप आराम से चेक कर लें और देख लें कि आपके जो भी फॉर्म भरा है वो सही भरा है। विशेष करके आपके रिट के जो भी रोल नंबर वगैरह है और जो मार्क्स वगैरह है, नाम है, पिताजी का नाम वगैरह, ये सही आ रहे हैं, तो आपको सीधा यहाँ फाइनल सबमिट पे करना है। एक बार मैं और बता दूं आपको कि अगर आपके रिट की मार्क लिस्ट और 10वीं की मार्क लिस्ट में अगर मिसमैच है तो आप सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट, वहाँ बोर्ड से संपर्क करके आप अपने मार्क लिस्ट में सुधार करवाएं, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि अभी तक तारीख भी है। और उसके बाद में अगर फॉर्म भरेंगे तो आपके गलत हो जाएगा, तो आप कोशिश करें कि गलती नहीं हो। और उसके बाद में जैसे यहाँ फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डिस्क्लेमर आ रहा है कि कॉशन डियर कैंडिडेट, वंस यू लॉक द फाइनल और या फाइनल सबमिट बटन आफ्टर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया है, एंड अंडरस्टैंड ऑल द अबव टर्म्स एंड एग्री टू अबाइड बाय देम, यानी ये सारी शर्तें मैं पालन करता हूँ, मैं मानता हूँ। और आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे मैं यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको पेमेंट के जो पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ से आपके जैसे जो भी चार्ज है, ये आपके चार्ज है वो यहाँ शो हो जाएगा। आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा उसके हिसाब से यहाँ चार्ज है वो शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ रिक्रूटमेंट का नाम आ जाएगा, टीचर लेवल 1 आ जाएगा, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी है और डिसेबल कैटेगरी का है तो ये, नहीं तो नो, जो भी है, जेंडर आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ये फ़ीस आपको पे करनी है। तो अब जैसे यहाँ ये मैं पे फीस पे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। अब ये लिख रहा है कि इफ़ यू वांट टू पे क्लिक ओके, यानी पे करना चाहते हो ओके पे क्लिक करें। तो एक और मैसेज आ रहा है कि डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज और क्लिक बैक बटन ऑन दिस विंडो, यानी आप जब पेमेंट करें तो कभी भी इसको रिफ्रेश नहीं करें या बैक नहीं लें, क्योंकि पेमेंट आपका अटक जाता है कई बार। अब पेमेंट के लिए आपके पास में 2 तरह के ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है और एग्रीगेटर है। अब नेट बैंकिंग में आप जैसे जिस किसी भी आपके पास में नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जैसे इसके अलावा अगर एग्रीगेटर में आप देखना चाहें, जैसे ये तो नेट बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग आप बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। अब एग्रीगेटर में आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ
ये इंडिगो और कार्ड से नेट बैंकिंग वॉलेट ये है, इसके अलावा इंडसलैंड पेमेंट गेटवे है, कार्ड वगैरह, और इसके अलावा IDBI पेमेंट गेटवे है और ई मित्र इसे है। इसमें जो भी आप जिस भी कंडीशन से आप या जिस भी रास्ते से आप करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं जैसे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया और पे नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से ये जो भी यहाँ लॉगिन पे ले जाएगा और यहाँ से आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके फिर आपको पेमेंट करना है। तो मैं ये एक बार लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ नेट बैंकिंग में लॉगिन करके आपको यहाँ जो भी आपके मोबाइल में सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा इस पर आपको क्लिक करके कंफर्म करना है, और जैसे कंफर्म करेंगे ये रिसिप्ट आपके आ जाएगी, पेमेंट वाज सक्सेसफुल। और उसके बाद में यहाँ से क्लिक टू रिटर्न इस पर आ जाएंगे, और यहाँ आपको रिटर्न होने के बाद में जो भी आपके जो एप्लीकेशन आईडी वगैरह है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि यार एप्लीकेशन आईडी जी, तो एप्लीकेशन आईडी आपके मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत ज़रूरी है, ये आप नोट करके रखें। और इसके अलावा यहाँ लिखा है कि क्लिक ये टू प्रिंट फीस रिसिप्ट और क्लिक ये टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक तो प्रिंट कर लेना है और रिसिप्ट है वो भी आपको प्रिंट कर लेनी है। अब जैसे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं आपको यहाँ से प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के लिए प्रिंट क्लोज है तो यहाँ से आप इसको एक तो यहाँ जैसे अभी प्रिंट क्लोज आ रहा है तो यहाँ से भी आप प्रिंट अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ 3 लाइन्स पे दिया हुआ और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर जैसे आप सेव करना चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेव एज PDF कर रहा हूँ तो यहाँ से आप PDF रूप के रूप में इसको सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में इसको जैसे यहाँ माई रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद में आप कभी भी इसको देख सकते हैं कि जैसे आपने जो भी एप्लीकेशन भरा है, यहाँ आपकी जो भी एप्लीकेशन भरा है ये शो हो जाएगा। जैसे जिस दिन तारीख आपने भरा है तो अब जैसे यहाँ व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये व्यू एप्लीकेशन पे आपको यहाँ एप्लीकेशन पूरी यहाँ से शो हो जाएगी। तो आप अगर सेव करें तो भी ठीक है, नहीं तो आपको ऑनलाइन जो भी आपका पोर्टल है या SSO में आपको कभी भी जरूरत पड़े तब यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फ़ोटो किस तरीके से एडिट करना है या क्रॉप करना है, साइन कैसे करना है और डिटेल्स कैसे भरनी है, इस संबंध में पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बताया। फिर भी अगर आपकी कुछ समस्या आती है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें आपको पूरी जानकारी मैं लाइव आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।